माघ माह में पूर्णिमा व्रत से रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। ये व्रत जो निसंतान के लिए सुख शांति और वैभव के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि माघ माह में पूर्णिमा व्रत स्नान दान करने का बहुत ही महत्व है। कथा व्रत सुनने या पढ़ने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। यहाँ देखें माघ माह पूर्णिमा की व्रत कथा किस प्रकार हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व माना गया है। माघ माह महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ माह पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं और कथा सुनने अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ पढ़ें या सुने काफ़ी महत्व माना जाता है। दोस्तों, झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। आपके कमेंट से और आप मुझे काफ़ी मोटिवेट होती हूं मैं, और आगे की आपको कुछ खास जानकारी और कुछ ऐसा ज्ञान जो हम आप लोगों तक एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। कहते हैं ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता देती हूँ। जो ज्ञान है कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे या किसी को शेयर ना करें, लेकिन एक दूसरे को बता सकते हैं। उससे क्या होता है, एक दूसरे का ज्ञान की बात है, उसका ज्ञान बढ़ता है, शायद कुछ काम आ जाए। तो चलिए आगे जानते हैं खास कथा और कौन सा संयोग बन रहा है इस बार। माघ महापूर्णिमा के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग अनुसार इस दिन सर्वात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग और रवि योग रहेंगे। मान्यता है इन योगों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन दान पुष्प के कार्य करना भी बेहद शुभ फलदायिनी माना जाता है। इस दिन हम कथा वगैरह भी कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और इस दिन ये माघ माह में लास्ट स्नान आपका बचेगा, जो आपका समापन में हो रहा है। अगर आप इस दिन गंगा जी या आप घर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान करें। काफ़ी कष्टों का निवारण होगा और आपके जीवन में सुख शांति वैभव की कभी कमी नहीं होगी। माघ माह व्रत कथा अनुसार कनक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी स्वरूपवती रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे, इसलिए क्योंकि वे निसंतान थे। एक दिन उनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने उस शहर में मौजूद हर घर में दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। फिर धनवेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने हमसे क्यों कुछ नहीं मांगा। योगी ने उन्हें कहा कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते। क्योंकि यह बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और पूछा कि कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, बहुत लोग पूर्णमासी का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। पता नहीं आप लोग किस तरह से रहते हैं, लेकिन जब भी आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, कथा पढ़ते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो आपको शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए जो निसंतान है। अगर वो मन्नत मांगकर विनती कर कर अगर ये व्रत रखती हैं तो उन्हें कुछ ही समय में संतान की प्राप्ति होती है, सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माघ माह में ये बहुत ही अच्छा और शुभ महीना होता है। अगर आप इसका व्रत रखते हैं और मन में धारणा रखते हैं कि मुझे संतानवान बनाइए भगवान, और आप इसमें सूर्यदेव चंद्रमा की अर्घ्य करके शाम को अर्घ्य देकर चंद्रमा को और अपने मस्तक पर वो जल लगाने से आपको संतानवान अवश्य बनेंगे। ये आपका कुछ ही दिन में व्रत करने से पूर्ण हो जाएगा। इस बारे में श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा था कि
32 पूर्णिमा के व्रत करने के परिणाम स्वरूप ही धन्वेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें आप जो भी व्रत रखते हैं जानेंगे किस प्रकार की आपको सामग्री रखनी है। इसमें आपको पंचामृत बनाना है, थोड़ा सा शक्कर डालकर आपको थोड़ा सा आटे का कषार बनाना है। आप इसमें केले का भोग आपको अवश्य रखना है, फल और 1 लोटा जल। पंचामृत कषार बनाकर आपको सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी है। इस दिन आप सफ़ेद चीज़ अवश्य दान करें। जो आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको सफ़ेद चीज़ अवश्य दान करनी। चाहे तो आप खीर बनाकर कर सकते हैं, चाहे तो चावल, लेकिन आपको वाइट की चीज़ दान करनी है। चंद्रमा को अर्घ्य देना है और ये कषार पंचामृत अवश्य बनाकर आपको सत्यनारायण की कथा पढ़नी चाहिए। मन में आप अपनी विनती सच्चे मन से और दिन भर आपको हरि विष्णु का नाम जपना है। आप कभी भी किसी का द्वेष नहीं करेंगे, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना और अपने सच्चे मन और सच्चे हृदय से अगर आप करते हैं तो आप कुछ ही समय में संतानवान बनेंगे। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। सुख शांति, और जिन बच्चों में थोड़ी परेशानी होता है, माताएं परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चा ये परेशान कर रहा है, इसमें ये कोई भी परेशानी है, अपने बच्चों के लिए भी ये व्रत रख सकती हैं। ये काफ़ी फलदायिनी व्रत है। अगर आप पूर्णिमा के दिन अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, कोई भी परेशानी है आपके बच्चों में, तो वो भगवान की कृपा से आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, उस चंद्रमा के अर्घ्य देने के बाद जो जल नीचे धरती पर बरसता है वो उठाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर लगाएं। दिन दुगनी रात चौगनी, और बच्चों की बुद्धि तेज होगी और वो आगे अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे, कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। ऐसे बच्चों का जो है स्वास्थ्य भी सही रहता है। अगर माताएं उनकी पूजा अर्चना कर इस व्रत को रखती हैं तो बच्चे भी आगे अच्छे ठीक रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शिक्षा में अच्छे बनते हैं, व्यापार में अच्छे बनते हैं और पढ़ लिख कर कुछ अच्छी पोस्ट पर ही वो लोग व्यक्ति बनते हैं। तो आपको ये वीडियो जैसी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कुछ खास बातें पहुंचाती रहूं। जय